बहुत अच्छा टाइम है फॉरेक्स ट्रेड करने का। गोल्ड की पिप कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, करेंसी पेयर को ट्रेड करना, और ये इंडिया में लीगल है। की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो। फॉरेक्स के सेशंस क्या क्या हैं, फॉरेक्स में आप किन किन चार्ट्स पे या एसेट्स कैसे ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में पिप्स क्या होते हैं, फॉरेक्स में लॉट साइज क्या होते हैं। आपके लिए फ्री कोर्स होगा फॉरेक्स का, जिसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, आपको भी ऐसा लगता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बड़े प्लेयर्स की गेम ही है। हम तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, या इसको स्टार्ट कर दिया अगर हमने इंडिया में रह के तो हम इलीगल एक्टिविटी कर देंगे। भाई मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पहली वीडियो बना चुका हूँ, मतलब इससे पहली वीडियो आप चैनल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया में रहते हुए आप कैसे बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉलेट किए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। उसकी आपको शॉर्ट समरी दे दूं तो मैंने बताया था कि आपके पास दो तरीके होते हैं इंडिया में रहकर करने का, या तो आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो या आप फंडेड अकाउंट्स पे कर सकते हो। अब सेकंड वाला मेथड जो है वो सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में इस टाइम 90% ऑफ द फंडेड फर्म्स स्कैम है। बट ये जो फर्स्ट मेथड है क्रिप्टो के थ्रू, ये काफ़ी ज़्यादा सजेस्टेबल है। और वंस आप एक अच्छे लेवल पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहुंच जाते हो, देन आप M8 ID के थ्रू वाले रूट पे भी जा सकते हो, जिससे आप 100% लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में करोगे। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो कि कैसे आप M8 ID दे सकते हो, कैसे ये सारा प्रोसेस होगा, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। बट आज की वीडियो में ये पार्ट 2 है, क्योंकि आप सबने कहा था कि बेसिक से एडवांस की सीरीज स्टार्ट करो फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो मैं आज से आपको फॉरेक्स A से लेके Z तक सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको स्ट्रेटजी भी दूंगा, जहाँ पे आपको लॉट साइज कैलकुलेट करना, पिप्स करना, क्या क्या फॉरेक्स के सेशंस होते हैं, यानी कि इन डिटेल छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक सब कुछ आपको सिखा देंगे ये पूरी सीरीज़ में, जो अगले 5 से 7 दिन के लिए चलेगी। और हाँ, ये सीरीज़ ऐसी होगी कि आपने किसी का पेड कोर्स लिया होगा ना फॉरेक्स का, 50,000, 60,000, 70,000, उसमें भी ये चीज़ें नहीं सिखाई होंगी जो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको करना बता दूंगा। अब भाई ये सब कैसे करते हैं फॉरेक्स, इसके लिए सबसे पहले आप समझो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊंगा। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना, ठीक है। जब आप फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया में आप रहते हो तो आपके लिए फॉरेन करेंसी क्या होगी, USD, यूरो, जापानीज येन, ये सब आपके लिए फॉरेन की करेंसीज हैं, ठीक है। तो आप इंडिया में रह के अगर इन करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो, यानी कि सपोज एग्जांपल के तौर पे समझो, मैं हमेशा यही एग्जांपल देते हुए आया हूँ कि आज से 4 साल पहले मैंने कुछ डॉलर्स खरीदे थे, क्योंकि मुझे US ट्रैवल करना था, तो मैंने $1000 खरीदे थे, ठीक है। अब उस टाइम डॉलर का रेट था 79 रुपीज़, तो मुझे ये 79,300 के पड़े थे। 300 रुपये क्या है, थोड़ा सा ब्रोकरेज, थोड़ा सा चार्ज। आज मैं यही डॉलर बेचने जाता हूं तो आज डॉलर का रेट 85.4 है, यानी कि $1 में 85.4 इंडियन रुपीज आते हैं। तो भाई यही डॉलर मेरे 85,000 में बिक जाएंगे। 1000 अगर ऐसे के ऐसे पड़े जाएंगे, वैसे डॉलर रखना अलाउड नहीं है इंडिया में, बट आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो 85,000 माइनस 79,300, ठीक है, ये जो प्रॉफिट होगा यानी कि 5700 का, भाई ये वो प्रॉफिट है जो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से बनाया है, जो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाया है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ पॉसिबल, यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक करेंसी पेयर को ट्रेड किया जिसको कहते हैं USD INR। अब अगर आप इंडिया में रह के USD INR को ट्रेड करते हो, देखो आज 85.99 पे चला गया है। इंडियन रुपीज वीक होता जा रहा है, 86 रुपीज के अराउंड हमारा $1 में आने लग पड़ा है। तो ये आप देखो सीधा मोमेंटम है, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, और इसको ट्रेड करने को कहते हैं करेंसी पेयर को ट्रेड करना, और ये इंडिया में लीगल है। आप जीरोधा पे लीगली USD INR को ट्रेड कर सकते हो, आप जीरोधा पे लीगली यूरो INR को ट्रेड कर सकते हो, आप जीरोधा पे लीगली GBP INR को ट्रेड कर सकते हो, आप जीरोधा पे लीगली जापानीज येन INR को ट्रेड कर सकते हो। ये सब ट्रेडेबल है। इसका मतलब है $1 में कितने रुपीज आते हैं, 1 यूरो में कितने रुपीज आते हैं, 1 GBP में कितने रुपीज आते हैं, 1 जापानीज येन में कितने रुपीज आते हैं। बट इनको कोई ट्रेड क्यों नहीं करता, जीरोधा पे वॉल्यूम नहीं है भाई, बाई सेल नहीं हो पाता, स्लिपेज बहुत बड़ी आ जाती है। इसीलिए लोग ध्यान देते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ। फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ यानी कि जहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी पेयर्स तो कर ही सकते हो। ये मेरी फॉरेक्स की एक वॉच लिस्ट है जिसको आप
स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। इस वॉच लिस्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको यूरो यूएसडी देखने को मिलेगा, इसमें आपको यूएसडी जेपीवाई देखने को मिलेगा, इसमें आपको जीबीपी यूएसडी देखने को मिलेगा, इसमें आपको यूएसडी स्विस फ्रैंक देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, यूएसडी कैट, जीबीपी जेपीवाई, AUD कैट, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, XAG यूएसडी, यहाँ तक जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सब करेंसी पेयर्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेटल्स आ गए, मेटल्स यानी कि कमोडिटीज, गोल्ड, ये सिल्वर, XAG USD, ये सिल्वर की केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये गोल्ड XAU USD, देन US ऑयल, इन सबको भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये कमोडिटीज में आ गए, जैसे आप इंडियन मार्केट में क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस को ट्रेड करते हो। उसके बाद भाई आपके पास इंडेक्सेस आ गए, जैसे UK 100, DJI, US 30, ये सब भी ट्रेडेबल है, आप इन सबको भी ट्रेड कर सकते हो। इन सबको कर रहे हो तो यानी कि आप इंडेक्सेस को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद भाई आपके पास फिर स्टॉक्स आ जाते हैं, जैसे एप्पल, टेस्ला, इन सबको भी ट्रेड कर सकते हो, ये भी सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आते हैं। बट मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिस चीज़ को मैं और लोग ट्रेड करते हैं दैट इज गोल्ड या करेंसी पेयर, जैसे कि यूरो, यूएसडी जेपीवाई, जो मेजर करेंसी पेयर्स, मेजर जिनमें यूएसडी आता है, इन सबको मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं। स्विस फ्रैंक वाले एक्सोटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यूएसडी वाले पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेक्स में, वो है सेशंस, यानी कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये 23 आवर्स ओपन रहती है, 23 घंटे मार्केट काम करती है। तो यानी कि सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाती है और अगले दिन 2:30 बजे ये मार्केट बंद होती है। 1 घंटे का इसमें ब्रेक होता है। क्रिप्टो जो है वो 24 घंटे काम करती है। अगर आप BTC, इथीरियम, इन सब में काम करते हो तो 24 घंटे, 7 दिन, कोई हॉलीडे नहीं रहती। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हो ना, तो भाई यहाँ पे आपके पास सैटरडे संडे का ऑफ रहता है और ये मार्केट हर 23 घंटे बाद 1 घंटे का ब्रेक लेता है। और ये 23 घंटे भी जो होते हैं ना, ये मल्टीपल सेशंस में डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको सेशंस के लिए एक ऐसा टूल बताता हूँ भाई, जो आपकी सेशंस की ना अंडरस्टैंडिंग को बहुत सिंपल कर देगा। सिंपल टूल है, मैं बेबी पिप्स पे जाता हूँ। बेबी पिप्स एक वेबसाइट है जहाँ पे फॉरेक्स के मार्केट आवर्स का टूल निकलता है। तो यहाँ पे मैं जाके जब टूल्स पे जाके फॉरेक्स मार्केट आवर्स पे गया तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास एक टूल निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो आपके पास मल्टीपल सेशंस आ रहे। आपके पास सबसे पहले आया सिडनी सेशन, जिसको हम एशिया सेशन भी कहते हैं। इसका टाइम जो है वो सुबह 2:30 बजे यहाँ पे आपको शो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कोलकाता GMT के हिसाब से ये इस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा अपना काम। ठीक है, उसके बाद टोक्यो सेशन शुरू होता है, यानी कि जापान मार्केट का सेशन। उसके बाद लंदन सेशन शुरू होता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। भाई देखो, सबसे बढ़िया काम जिन सेशंस में होता है ना, वो होते हैं जहां पे 2 सेशंस इकट्ठे हैं। इन पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जिस टाइम पे ये देखो सिडनी और आपका टोक्यो का इकट्ठा खुला हुआ ना, मतलब इंडियन टाइम 5:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक आपको सुबह 5:30 बजे मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिलता है। आप चेक कर लेना जाके गोल्ड का चार्ट। उसके बाद देखो आपको अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिलता है जिस टाइम पे जापानीज सेशन बंद होने वाला होता है 12:30 बजे और 2:30 बजे के बीच में। इस टाइम पे भी मूव आता है, आज भी आया था। आज भी अगर आप गोल्ड में देखो तो इस टाइम पे गोल्ड ने एक मूव देने की कोशिश की थी। यस, वो मूव सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि नीचे 4 आवर्स का जोन था, वहां से वो निकल गया। बट गोल्ड काफी देर से ट्रैप था, इसने यहाँ पे एक मूव देने का ट्राई किया था। उसके बाद जो अच्छा मोमेंटम आता है वो आता है यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन जिसको कहते हैं, शाम के टाइम पे। और इसमें भी उस टाइम पे मूव आता है जब ये लंदन सेशन के साथ खुला जाता है। यानी कि समझो यहाँ पे 5:30 लिख के आया, बट 6:30 PM से लेके रात के 10:30 PM तक ये बहुत अच्छा टाइम है फॉरेक्स ट्रेड करने का। और शायद आपको आज से पहले ये टाइम किसने बताया भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो फॉरेक्स स्टार्ट करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नीचे भी अगर आप बेबी पिप्स में देखोगे ना, तो आपको दिखेगा भाई कि कहाँ पे वॉल्यूम्स हाई हैं, किस टाइम पे वॉल्यूम्स हाई हैं, वो आपको सब दिखेगा, किस टाइम पे वॉल्यूम्स लो हैं, सब कुछ आपको चार्ट पे यहाँ पे डिपिक्ट होगा। इसके बाद भाई साहब अगर मैं आऊँ यहाँ पे निकल के, तो आपके पास इसमें मेजर पॉइंट होता है लॉट साइज और पिप्स को समझने का। बेसिक वीडियो है तो मैं आज इसमें आपको लॉट साइज और पिप्स की नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, लॉट साइज आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में आज की डेट में एक लॉट में 75 क्वांटिटी आती है। यानी कि जब आप एक लॉट निफ्टी का ले रहे हो तो आप 75 क्वांटिटी को बाय सेल कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे भी लॉट होते हैं। अभी आप गोल्ड के लॉट समझो, आगे चल के आज मैं आपको सिर्फ गोल्ड का लॉट और गोल्ड का पिप समझाऊंगा। आगे चल के मैं आपको करेंसी पेयर्स का लॉट और पिप, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो कवर करूंगा क्योंकि उसमें पिप्स हर करेंसी पेयर में डिफरेंट तरह से निकलते हैं।
फिर इंडेक्स का समझाऊंगा आपको। तो अभी के लिए हम गोल्ड का कवर करते हैं। गोल्ड का अगर मैं आपको कहूं कि गोल्ड में बेसिकली क्या होता है, लॉट 3 ही तरह के होते हैं फॉरेक्स में। एक होता है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, एक होता है मिनी लॉट और एक होता है माइक्रो लॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लॉट। अगर आप एक लॉट को ट्रेड कर रहे हो तो दैट मीन्स आप एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड कर रहे हो। मिनी लॉट यानी कि 0.1 लॉट। अगर आप एक मिनी लॉट ट्रेड कर रहे हो यानी कि आप 0.1 लॉट ट्रेड कर रहे हो। फिर आता है माइक्रो लॉट जिसको कहते हैं 0.01 लॉट, ठीक है। अब इनमें से आपको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो चूज करना है वो होता है माइक्रो लॉट, ठीक है। उसके बाद आता है पिप्स। पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो देखो भाई, गोल्ड की पिप कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। गोल्ड आपको दिखेगा $3,309.335 का इस टाइम। आप पीछे वाला डेसिमल तो उड़ा दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो चीज का आपके साथ देना है वो है 3309.33। अगर गोल्ड 3309.33 से 3310.33 मूव करता है, यानी कि गोल्ड ने $1 का मूव किया, तो इसमें 10 पिप्स आते हैं। इसको हम कहेंगे कि गोल्ड ने 10 पिप का मूव दे दिया। अगर सपोज गोल्ड ने 3309.33 से 3309.43 का मूव दे दिया, यानी कि $0.1 का, तो हम कहेंगे गोल्ड ने 1 पिप का मूव दे दिया, ठीक है। ऐसे पिप कैलकुलेट होते हैं। अब आपका सबसे पहला होमवर्क क्या है, आप गोल्ड के ना डिफरेंट सोच के कि 3305 पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव किया, कितने पिप्स का मूव होगा, इसको सबसे पहले लिखो अपने पास डायरी में, कॉपी में। इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो। और उसके बाद जब आपके पास आ गए कि आपने कितने पिप का मूव कैप्चर करना है, इसके लिए आप टूल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू में आपके पास एक स्केल आएगा। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, आपको एक स्केल दिखेगा। अगर आप लेके आओगे कि आपको एक ट्रेड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें कितने पिप्स आएंगे, तो आपको ये सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये $8 का मूव है, यानी कि 86 पिप्स का मूव है। एग्जैक्ट शो है 86 पिप्स का है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमने लॉन्ग शॉर्ट टूल लगा दिया और हमने चेक करना है कि भाई कोई ट्रेड है वो कितने पिप्स का है, तो इस तरह से मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि ये ट्रेड में इतने पिप्स का बनना है। यहाँ पे 1:4 ये रिस्क-टू-रिवॉर्ड टूल के बारे में अभी आपको आगे चल के बताऊंगा मैं। आज की वीडियो में सेशंस, लॉट साइज और पिप्स कवर करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद आप समझो, सपोज मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि मेरे गोल्ड में मुझे एक ट्रेड करना है जिसमें 10 पिप्स का मूव कैप्चर करना है मुझे। अब 10 पिप्स का मूव मैंने कैप्चर किया है। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ यानी कि 1 लॉट, तो एक पिप में $10 बनते हैं, यानी कि 10 पिप इक्वल टू $100 का प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस किया 10 पिप का तो लॉस भी भाई लॉस भी होता है। याद रखो ट्रेडिंग में जितना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है उतना इंपॉर्टेंट लॉस भी है। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे आपने $100 का मूव पकड़ा। अगर यही आपका 40 पिप्स होता तो 40 × 10 $400 का मूव होता। यही आपका 33 पिप्स होता तो 33 × 10 $330 का मूव होता। सिंप्लीफाइड वे से इस तरह से ये काम चलता। ये तो होगी भाई बेसिक चीज जो आपकी अब समझ में आ गई। इसके आगे अगर मैं आपको लेके चलूं भाई कि अब आपको पिप समझ में आ गया, अब आपको लॉट साइज समझ में आ गया। अब आप समझो अगर आप मिनी लॉट पे काम करते हो, ठीक है, यानी कि 0.1 लॉट जिसको कहते हैं, तो आप अगर 10 पिप पकड़ते हो तो वो $10 होता है। यानी कि इसकी कैलकुलेशन है एक पिप का मतलब $1 का मूव। 40 पिप पकड़े तो $40, सीधा जितने पिप पकड़े उतने डॉलर। ये मिनी लॉट में है 0.1 लॉट। बहुत से ट्रेडर्स मिनी लॉट के साथ ट्रेड करते हैं। और फिर आता है माइक्रो लॉट। अगर आपने 10 पिप पकड़े तो आपने सिर्फ $1 बनाया। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, एक पिप का मतलब $0.1 होता है। इफ यू हैव कॉट अ मूव विद 1 पिप दैट मीन्स आपने $0.1 का मूव कैप्चर किया है, सिंप्लीफाइड में, ठीक है। आप ये चीज समझो, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया, फॉरेक्स के सेशंस क्या क्या हैं, फॉरेक्स में आप किन किन चार्ट्स पे या एसेट्स कैसे ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में पिप्स क्या होते हैं, फॉरेक्स में लॉट साइज क्या होते हैं। और अगर आप यहाँ तक ये सब चीज़ें समझने के कैपेबल रहे हो आज, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे करेंसी पेयर्स के लॉट साइज और पिप्स कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद आपको एक एसेट चूज करना है और एक सेशन चूज करना है जिसपे आपको ट्रेड करना है, और फिर ब्रोकर पे लाइव ट्रेड कैसे देते हैं वो भी आपको मैं लेके दिखाऊंगा वीडियो में। क्योंकि भाई जितना इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज है उतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली सीखना भी है।
और उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो हर एसेट के लिए वीडियो आएगी। अगर आपने गोल्ड चूज किया, आपको किस स्ट्रेटजी के साथ काम करना है उस पर वीडियो, आपने यूरो यूएसडी चूज किया, किस स्ट्रेटजी के साथ काम करना है उस पर वीडियो। मैं सारी इन डेप्थ इन डिटेल्ड वीडियोस आपको बना के दूंगा। तो ये एक तरह से आपके लिए फ्री कोर्स होगा फॉरेक्स का, जिसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। बट इसको फ्री समझ के मत देखना, ऐसे देखना कि हाँ भाई आपको इससे कुछ वैल्यू मिलेगी, आपने पैसे दिए हैं इसके लिए कुछ, और हाँ भाई अच्छे से देखना, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि भाई सीधा बाय सेल करके आप ट्रेडर बन जाते हो, तो नहीं बनते, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मुझे भी 9 साल का एक्सपीरियंस है, तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और हाँ, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये तो आप ये मत कहना कि वीडियोस बना रहे हो पैसा कमाने के लिए। भाई कोई मतलब नहीं है वीडियोस बना के पैसा कमाने से, तो वो बात अपने माइंड से निकाल देना। बाकी होप आपको ये समझ में आया। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो। दूसरा चैनल आपको पता है मेरा है यूट्यूब पे ट्रेड विद संचित नाम का, जिसके 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस पर भी वैसा ही प्यार दिखाओ और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, अगर आप चाहते हो उनको भी ये नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।